बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये स्लोगन था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। लेकिन अब ये स्लोगन हमें दे देना चाहिए एयर इंडिया को। उसके जो केबिन क्रू ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जो एविएशन को देखने वाले लोग हैं, पैसेंजर है, जहाज इस्तेमाल करने वाले, सफर करने वाले लोग हैं, वो हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि ये हवा में 18 घंटे की फ्लाइट में किस तरह ये मुमकिन हो गया। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे गुजर गए, 5 घंटे गुजर गए, ना कोई केबिन क्रू आया, ना कोई बात करने आया। कुछ जो मुसाफिर थे वो उठे, उन्हें ढूंढना शुरू किया। जनाब, कितना बड़ा जहाज है, इसके अंदर तो कम से कम कोई 12 से 16 केबिन क्रू के लोग होने चाहिए। एक बंदा भी नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये स्लोगन था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तो अब बेहतर हो गई, इसको लोग टॉन्ट के अंदर इस्तेमाल करते थे। अब ये स्लोगन हमें दे देना चाहिए एयर इंडिया को, जो हाल ही में प्राइवेटाइज हुई है। लेकिन उसके जो केबिन क्रू है, केबिन क्रू ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जो एविएशन को देखने वाले लोग हैं, पैसेंजर है, जहाज़ इस्तेमाल करने वाले, सफ़र करने वाले लोग हैं, वो हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि किस तरह पॉसिबल है, ये कैसे हो गया। मतलब ये हवा में 18 घंटे की फ़्लाइट में किस तरह ये मुमकिन हो गया। ये जनाब माजरा ये है कि नई दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, वहाँ से शिकागो अमेरिका के लिए फ़्लाइट जा रही थी। 12,000 किलोमीटर का ये सफ़र है। 17 से 18 घंटे तक जो जहाज़ है वो फ़ज़ा में रहता है। मतलब काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। दुनिया के जो लंबे डिस्टेंस हैं वो 19 घंटे तक जो जाती हैं फ़्लाइट, उनमें देखा जाए तो ये भी कोई 8वें 10वें नंबर पर डेफिनेटली होगा कि 18 घंटे तक जहाज़ जो है वो फ़ज़ा में रहता है। अब जनाब माजरा ये है कि जैसे ही लोग उस पर सवार हुए, अमूमन जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको मालूम है कि जैसे जहाज़ एक सर्टन हाइट ले लेता है 35-36 हज़ार फीट की, सीधा हो जाता है जहाज़, तो फौरी तौर पर जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं उनको खाना पीना जो है सर्व करना शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वेट कर रहे होते हैं। 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट आते हैं, एक हैक्टिक होता है। और टाइम से हमारे यहाँ से फ़्लाइट हम लेट नाइट जा रही होती हैं या अर्ली मॉर्निंग जा रही होती हैं। कुछ इस तरह की बहुत सारे जो है ना अवामिल होते हैं। तो वो लोग पहला फूड लेते हैं और सो जाते हैं। तो ये 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम, ये लंबी फ़्लाइट है तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर पहला फूड आपको जो है वो दे दिया जाता है। इतनी लंबी फ़्लाइट पे कम से कम 4 मील आपको दिए जाते हैं, 4 बार आपको खाना दिया जाता है। इतनी लंबी ये जो फ़्लाइट बताया जा रहा है, उसमें ब्रेकफास्ट भी होता है और लंच भी होता है। उसी तरह उस मेन्यू को फ़्लाइट का जो टाइम है उसके मुताबिक जो है वो देख कर बनाया जाता है। अब जनाब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे गुजर गए, 5 घंटे गुजर गए, ना कोई केबिन क्रू आया, ना कोई बात करने आया, ना कुछ नज़र आ रहा है। लोग बैठे हैं, पैसेंजर जनाब, किधर चले गए सारे। मुख्तलिफ लोगों ने बेल्स दी, बेल्स देकर पता चला, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। तो कुछ जो मुसाफिर थे वो उठे, उन्हें ढूंढना शुरू किया। जनाब, कितना बड़ा जहाज़ है, इसके अंदर तो कम से कम कोई 12 से 16 केबिन क्रू के लोग होने चाहिए। अब जो अमेरिका 18 घंटे की फ़्लाइट के इतना लंबा दुरानिया तय करना है, वो डेफिनेटली बड़ा जहाज़ होगा। बोइंग 777 होगा या 747 होगा, A380 एयरबस होगा या A350 होगा अगर उसे छोटा करना है। कम से कम इतना जहाज़ तो होगा जिसमें 300 से 400 लोग जो है पैसेंजर आते हों, जिसने इतना लंबा कम्यूट करना है। बड़े जहाज़ ही लंबे रूट्स के ऊपर अमूमन जाते हैं। तो जनाब इतनी कम से कम 12 से 16 के करीब केबिन क्रू इसके अंदर होना चाहिए। एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। तो लोगों ने जनाब जब ढूंढना शुरू किया तो देखा जनाब वो जितने थे उसकी बिज़नेस क्लास वैसे खाली थी। सारा केबिन क्रू बिज़नेस क्लास के मज़े ले रहा है, खराटे मार रहा है, सो रहा है और जनाब मज़े से एंजॉय कर रहा है उस अपने ट्रैवल को। फिर उनको उठाया गया, शिकायत की गई और मतलब फिर जो एहतजाज किया मुसाफिरों ने, तो उसके बाद उनको खाना पीना जो है वो दिया गया। अब एयर इंडिया हाल ही में प्राइवेटाइज़ हुई है। हम प्राइवेटाइज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होगी तो बेहतर हो जाएगी। जो एक उसका हल बताया जाता है वो डेफिनेटली एक हल है। इंडिया ने कर दिया, जो एक अच्छी कह लें कि सक्सेसफुल एयरलाइन उनकी जा रही थी। ये तो केबिन क्रू का मामला तो अपनी जगह आ गया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक हल है, मतलब निजी शोबा उसको चलाए। लेकिन अब ये निजी शोबे के हाल ही में हवाले किया गया था। तो निजी शोबे के हवाले करने के बाद जो शिकायत आ रही है इस तरह की दर्जनों, और साथ साथ एक और भी जो चीज़ सामने आई है, जो इंडियन मीडिया भी जिसको शाया कर रहा है, वो ये है जनाब कि जो एयरलाइन का अमला है वो जानबूझकर बिज़नेस क्लास की सीटों को बुक ही नहीं करता। मतलब जितने आप कह लें कि 10, 12, 16 या 2, 4, 5 सीटें जानकर बचाई जाती हैं कि अपनी अपनी बारी पे नैप ले लिया जाए, सो लिया जाए। लेकिन यहाँ पे तो कह लें कि उनकी लॉटरी लग गई कि बिज़नेस क्लास की सीटें ज़्यादा खाली थी, तो जितने लोग थे, जितना केबिन क्रू था, जाकर सो गया। अमूमन हम देखते हैं लंबा कम्यूट होता है, 18 घंटे की फ़्लाइट। ऐसा नहीं है कि एयर होस्टेस हैं, जो दीगर जो लोग हैं, जो केबिन क्रू के हैं, तो वो हर टाइम ही जाग रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी नैप शैप लेनी, को नींद लेनी होती है, 2-2, 4-4 घंटे जाकर सोते हैं। उनके लिए एक अलग से एरिया बिल्कुल जो कॉकपिट है उसके बैक साइड पर करके बना होता है, जहाँ इवन जो पायलट है वो भी 4 के करीब पायलट इतनी लंबी फ़्लाइट के ऊपर होते हैं। उनमें फर्स्ट ऑफिसर है, कैप्टन है, वो लोग भी जाके सो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सोते, लेकिन सारे एक साथ सो गए,
ये मुमकिन नहीं था, ये होना नहीं चाहिए था। अमूमन 4 मील जिस तरह मैंने आपको बताया ये दिए जाते हैं। इसके अलावा भी किसी ने स्नैक्स लेने हैं, किसी को कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, बेल देगा, बेल नहीं देगा तो अमूमन लोग इतनी लंबी फ्लाइट है वॉक शॉक करते रहते हैं। वॉशरूम गए, वॉशरूम से आते हुए कोक शोक ले आए, साथ कोई ना कोई और खाने पीने की चीज़, स्नैक्स है, चॉकलेट है, कोई लेस टाइप, इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे पड़ी होती हैं। तो लोग खाना पीना जारी रखते हैं, टाइम जो उन्होंने पास करना है। मूवी टाइम आता है तो उस टाइम आपको कोई ना कोई स्नैक्स जो हैं वो आपको पेश कर रहे होते हैं। तो जनाब इस पर काफ़ी कह लें कि हर्जा सराई हो रही है। इंडियन मीडिया खासा जो है इसमें कह लें कि गुस्से में है और इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें ट्रोल हो रही हैं, बल्कि दुनिया भर में इसका कह लें कि एक मजाक बना हुआ है। इसको लोग एक मजाक के तौर पे ले रहे हैं कि जनाब जिन्होंने मेज़बानी करनी थी वो खुद ही जनाब बिज़नेस क्लास की सीटों पे सो गए। और जो असल बीच में जो बात है कि बिज़नेस क्लास की जो सीटें हैं उनको जानबूझकर खाली रखा जाता है। अब इस पर देखें जो उनकी एविएशन हुकाम हैं, जो एयरलाइन इंतज़ामिया है, वो क्या एक्शन लेती है। थैंक यू सो मच।